गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। एंड फाइनली आज वो दिन आ गया जब बाके बिहारी जी ने खुद हमें वृंदावन बुलाया और हम फाइनली वृंदावन जा रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। एक्चुअली ये ट्रिप बहुत टाइम से प्लान हो रहा था पर हमेशा आजकल आजकल चल रहा था। पर जब तक बिहारी जी खुद नहीं बुलाते तब तक कोई कैसे जा सकता है। तो फाइनली आज ये ट्रिप सक्सेसफुल हुआ और हम लोग सब 15 अगस्त को निकल लिए। रास्ते में इतनी बारिश थी, एक्चुअली ट्रैफिक 15 अगस्त के चक्कर में ट्रैफिक तो इतना नहीं था, पर हाँ बारिश थी रास्ते में। पर जब बुलावा शाम का हो तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो फाइनली अब हम पहुंच गए वृंदावन के गेट पे। और वृंदावन की मार्केट में एंटर करते ही सबसे पहले हमें दिखा गौरी गोपाल जी का आश्रम। उसके बाद हम सबसे पहले गए बाके बिहारी जी के मंदिर। इस मंदिर में इतनी भीड़ थी, इतनी मैंने अपनी लाइफ में आज तक किसी भी मंदिर में इतनी भीड़ नहीं देखी। मतलब मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ इस मंदिर में। पर मतलब दर्शन बहुत अच्छे हुए पर भीड़ बहुत बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं सजेस्ट करूँगी यार कोई ओकेशन हो, कोई फेस्टिवल हो तो अवॉइड करें। एटलीस्ट बच्चों के साथ या बड़े लोगों के साथ तो ऐसी जगह पे जाना कि बहुत रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा। और इतनी भीड़ होने के बाद भी हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, हम सबको बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर पास ही में एक रेस्टोरेंट था बिहारी जी के मंदिर के पास, जहाँ हम लोगों ने सबने लंच किया। क्योंकि 12 से 4 यहाँ पे सब मंदिर बंद रहते थे वृंदावन में। हम किसी भी मंदिर में 12 से 4 नहीं जा सकते। तो हम वेट कर रहे थे कि कब मंदिर खुले और कब हम दर्शन करें। मंदिर ओपन होते सबसे पहले हम लोग गए निधिवन। इस मंदिर के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, इस वन के बारे में आपको क्या बताऊँ। ये इतना रहस्यमय वन है जिसकी जितने भी आप अगर आप इसके बारे में गूगल करोगे तो आपको पता नहीं कितनी कितनी स्टोरीज इस मंदिर के बारे में, कितनी स्टोरीज आपको इस वन के बारे में, इस मंदिर के बारे में ऑनलाइन मिल जाएंगी, जो कि एक्चुअल में सच है। एक्चुअल में बहुत हद तक ये सब सच पाई गई हैं। इवन जो यहाँ के नेबर्स हैं, यहाँ पे 8 बजे के बाद किसी को भी मंदिर में आरती के बाद रुकने दिया नहीं जाता। और इन केस कोई गलती से रुक जाता है, कोई छुप के रुक जाता है, तो उन लोगों के साथ अजीब व गरीब घटनाएं देखी गई हैं। इवन यहाँ के जो पुजारी हैं वो कृष्णा जी के लिए जो भी सामान, जल, बेड सेट करते हैं, जो भी ब्रश, उनका जो भी सामान रखते हैं वो सुबह सब कुछ यूज़ किया हुआ मिलता है। और जो यहाँ के नेबर्स हैं उन लोगों ने खुद बताया कि जब रात को यहाँ पे लाइट्स बंद हो जाती हैं तो बहुत बार यहाँ पे घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई गई है। और फिर निधिवन जी में दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, जो कि हमें बहुत बहुत अच्छे हुए। वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, पर हमें वहाँ भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। और राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा निकले इस्कॉन टेम्पल के लिए। इस्कॉन टेम्पल दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा सब लोग अपने होटल चले गए। जो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग सबसे पहले गए प्रेम मंदिर। इस दिन मम्मी, मेरा और मम्मी तीनों का फास्ट था। प्रेम मंदिर भी वृंदावन के बहुत सुंदर मंदिर में से एक है। पर अगर आप यहाँ पे रात में जाओगे तो यहाँ पे रात में और भी बहुत बहुत सुंदर लगता है। पर रात में हम लोग इतना थक गए थे तो हमारा मैनेज नहीं हो पाया रात को जाना। तो इसलिए हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग दर्शन करने गए प्रेम मंदिर के। और यहाँ मैंने मोहित को बोल बोल के परेशान कर दिया था कि एक्चुअल में ये मंदिर कितना कितना सुंदर है। और यहाँ सारे मंदिर दर्शन करने के बाद मम्मी, मैं और मम्मी हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना फोटो शूट। और फास्ट के अंदर इतना टोल करने के बाद हमारा आफ्टर इफेक्ट कुछ इस तरह का हुआ। मम्मी भी, मैं भी और मम्मी भी, हम तीनों को चक्कर आने शुरू हो गए। और यहाँ मेरे पति देव मेरा फोटो शूट करते हुए। और उसके बाद हम सबने साथ में प्रेम मंदिर में कुछ पिक्चर क्लिक कराई।
और इसके बाद हम सीधा निकल गए बरसाना के लिए। वहाँ पे सबसे पहले हम गए लाडली जी महाराज के मंदिर, राधा रानी के मंदिर। ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है, यहाँ पे स्टेयर्स बहुत चढ़ाई करनी पड़ती है। तो हम लोग सबका पास था, मेरा मम्मी का और मम्मी का। तो हम लोग यहाँ पे रेंटेड बाइक होती है, नीचे से मिलती हैं, उससे आए हुए। वो 200 रुपीज़ पर पर्सन होती है आना जाना, पर वो बहुत सूटेबल होती है, बहुत ठीक होती है, क्योंकि इतनी दूर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ इतने वेट के बाद फाइनली हमें हमारे राधा रानी जी के दर्शन हुए। और प्रसाद भी मिला। ये मंदिर के बाहर का व्यू है, बहुत सुंदर दिखाई देता है, बहुत हाइट पे, तो यहाँ से ऑलमोस्ट सब कुछ दिखाई देता है, बहुत सुंदर लगता है। फिर बरसाना से राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा निकले नंदगांव के लिए। वहाँ जाके मैंने कुछ खास शूट नहीं किया, बस एक यही वीडियो है नंदगांव की। यहाँ पे कृष्णा जी का महल दिखाया गया, जहाँ वो लोग रहते थे, बड़े हुए थे। यही सब है नंदगांव के अंदर। और नंदगांव में दर्शन करने के लिए हम लोग सीधा निकल लिए गोवर जी की परिक्रमा करने के लिए। और इसके बाद यहीं से हमारा वृंदावन का टूर एंड हुआ। हमने मम्मी पापा को उनके घर ड्रॉप किया और हम लोग निकल गए आगे के लिए। इसके बाद हम लोग सीधा गए हरिद्वार जी, और वहाँ जाते ही सबसे पहले हमने रूम लिया, वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद शाम को हम लोग गए गंगा जी की आरती देखने। बीर और यहाँ पे बस गंगा जी की आरती शुरू ही होने वाली थी, सब लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे खड़े होके। और यहाँ गंगा जी की आरती शुरू हो गई। आरती खत्म होने के बाद हम लोग सब मंदिरों में दर्शन करने के लिए गए। कभी डोंट फॉल, माँ जो पापा पास। और फिर सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद अपने रूम में वापस चले गए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग की कुछ क्लिप्स हैं। और नेक्स्ट डे यहाँ पे गंगा जी में स्नान करने के बाद हम लोग सब निकलने वाले थे घर के लिए ब्रेकफास्ट करके। तो यहाँ हमने सबसे पहले हरिद्वार में ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। और फिर रास्ते में हम एक जगह मैकडी में रुके फ्रेश होने के लिए और कुछ पेट पूजा करने के लिए। और गेस कीजिए ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक किसकी होगी? चलो कभी लेट्स स्टार्ट। नो आपने गलत गैस किया। ये कबीर की नहीं है, ये कबीर के पापा की है। हम लोग सब, और इसके बाद हम लोग निकल गए थे सीधा अपने घर।
और वृंदावन का ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू नॉट डन येट। थैंक यू, बाय बाय।